आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं। भारत विश्व शांति के सभी प्रयासों को देता रहेगा समर्थन। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार कल हुआ समाप्त। कल यानी 5 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को राज्यसभा उपचुनाव के लिए बनाया प्रत्याशी। और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से पहले कल एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कही। श्री मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत के विचारों और दृष्टिकोण को दुनिया भविष्य की एक रूपरेखा के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विषयों से जुड़े G20 देशों के मंत्रिस्तरीय समूह के फैसले दुनिया के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण एक विचार मात्र नहीं, बल्कि G20 की भारत की अध्यक्षता के कई सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम G20 की विषय वस्तु रही है और ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का एक व्यापक दर्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 में अफ्रीका भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को सुने बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत और कूटनीति है। श्री मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता से इतर रहकर भी भारत विश्व शांति के लिए हर प्रयास को समर्थन देता रहेगा। उत्तर रेलवे ने दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए 40 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा 64 रेलगाड़ियों के मार्ग भी बदले हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि सम्मेलन में सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के क्रम में ये निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का ठहराव गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर होगा। उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक सुधीर सिंह ने बताया कि इस आयोजन की वजह से मुरादाबाद मंडल में संचालित 4 रेलगाड़ियां रद्द रहेंगी, जबकि 6 रेलगाड़ियों के टर्मिनल स्टेशनों में अस्थायी बदलाव किया गया है और 5 रेलगाड़ियों को अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंटरसिटी एक्सप्रेस 8, 9 और 10 सितंबर को नहीं चलेगी। मऊ जिले में घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम थम गया। इस सीट के लिए कल यानी 5 सितंबर को मतदान कराया जाएगा और मतगणना 8 सितंबर को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए समूचे विधानसभा क्षेत्र में 239 मतदान केंद्र और 455 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों सहित बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे पदाधिकारियों को प्रचार अवधि खत्म होने के फौरन बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अवांछित तत्वों पर कड़ी नज़र रखने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पिछले चुनाव में इस सीट से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। इस बार वो भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला भाजपा और सपा के बीच बना जा रहा है। कांग्रेस, आरएलडी और कम्युनिस्ट पार्टी माले ने सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को अपना समर्थन दे दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार इस सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है।
वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल डॉक्टर शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है। ये जानकारी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है। राज्यसभा की ये सीट हरिद्वार दुबे के निधन के कारण खाली हुई थी। इस समय डॉक्टर शर्मा विधान परिषद के सदस्य हैं। उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 5 सितंबर को नामांकन दाखिल किया जाएगा और 15 सितंबर को मतदान होगा। राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रमिकों के बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले हैं। इन विद्यालयों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। विभिन्न जिलों में स्थापित इन विद्यालयों में शिक्षण सत्र भी शुरू हो रहे हैं। अयोध्या जिले की रुदौली तहसील स्थित अमराई गांव में बनाए गए अटल आवासीय विद्यालय में 11 सितंबर से पढ़ाई शुरू होगी। उप श्रमायुक्त प्रतिभा तिवारी ने बताया कि यह विद्यालय 63 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। करीब 13.5 एकड़ में बनाए गए इस स्कूल में खेलकूद मैदान, कंप्यूटर साइंस लैब, पुस्तकालय, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास और मेस की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि पहले साल कक्षा 6 में 80 विद्यार्थियों का दाखिला हो चुका है और भविष्य में 6 से 12 तक के लगभग 1000 बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। संसद का विशेष सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा। 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया में कहा है कि अमृतकाल के मौके पर सरकार संसद में सार्थक चर्चा और बहस कराना चाहती है। G20 में भारत की अध्यक्षता का उत्सव श्रृंखला में कल आकाशवाणी लखनऊ की ओर से वॉक फॉर वाटर यानी जल के लिए चल अभियान का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मिश्र ने जल है तो कल है का संदेश देते हुए लोगों से पानी की एक एक बूंद बचाने का आह्वान किया। अभियान में हर उम्र के लोगों के साथ जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, जल योद्धा, मीडिया कर्मी और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखने वाले खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। प्रदेश में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए हैं। पीलीभीत में कल एक मार्ग दुर्घटना में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा जिले के सोहरामऊ इलाके में उस समय हुई जब एक कार सड़क के किनारे खड़े वाहन से टकरा गई। सभी मृतक लखनऊ के रहने वाले हैं और कार से नैनीताल जा रहे थे। उधर वाराणसी के रोहनिया इलाके के लठिया ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिसके फलस्वरूप 2 युवकों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। प्रदेश के लगभग सभी पूर्वी जिलों में कल देर शाम से शुरू हुई बारिश से लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के चलते लगभग सभी जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और छिटपुट वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार गरज चमक के साथ रुक रुक कर वर्षा का ये क्रम 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं। भारत विश्व शांति के सभी प्रयासों को देता रहेगा समर्थन। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार कल हुआ समाप्त। कल यानी 5 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को राज्यसभा उपचुनाव के लिए बनाया प्रत्याशी और प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, 7 घायल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।